कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के साथ। इससे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत राम राम, सभी जनों को और सभी परिवार वालों को, सभी साथियों को जो भी तैयारी करें, छोटे बड़े सभी को हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली के घणान घणा मोटा मोटा रोम रोम है। और शुरू करो आज री हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो आशा अपेक्षा रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे आगे शेयर जरूर कीजिएगा भाई। और अब दीपावली बहुत अच्छी तरह से आपने मना ली होगी। बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे हमारी जारी थी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो हमारे वाहन चालक परिचालक साथियों के लिए थी। अब आपको अपना रथ वापस अपने लक्ष्य की ओर मोड़ देना है, ताकि अब आपके पास समय बहुत कम है और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो उसे मद्देनजर रखते हुए आपने त्योहार मना लिए होंगे, तो अब आप अपने गणतव्य की ओर प्रस्थान कर लीजिएगा और शुरू करेंगे आज का हमारा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज दिशा टेस्ट सीरीज है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले जो आपके 5 अंक के होने वाले, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करेंगे आज का, आपके सामने रखेंगे प्रथम क्वेश्चन दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज वीडियो और वाहन चालक साथियों के लिए रहने वाली है आज की हमारी कंप्यूटर दिशा टेस्ट सीरीज। तो ये आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहेगा, इस पर बात करेंगे क्या रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूछा गया है वो क्या पूछा गया, इस पर बात करिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का हमारा फर्स्ट। और बात करते हैं इसमें आपके क्या पूछा गया। इसमें आपके पूछा गया भाई नेटवर्क में डाटा पैकेट कहाँ से होकर गुजरता है। आपके नेटवर्क होता है उसमें डाटा पैकेट होता है, वो आपके कहाँ से होकर गुजरता है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से आप आंसर देंगे, हमें आशा और अपेक्षा रहेगी आप सभी से। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर होगा यानी इनमें से आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने एक और इसका आंसर होने वाला ए। और ए में आपका कौन सा, ये रानी ए यानी आपका राउटर है वो इसका सही आंसर होने वाला है भाई। क्या होगा आपका राउटर से आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, आपके सामने रहेगा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने, इस पर बात करेंगे आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या है इस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कंप्यूटर, क्या पूछा गया कंप्यूटर में पाइपलाइन का क्या अर्थ होता है भाई। आपके कंप्यूटर में एक पाइपलाइन होती है, वायर लाइन की तरह पाइपलाइन होती है, उसका क्या अर्थ होता है ये आपसे पूछा गया है भाई। सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 पाइपलाइन कंप्यूटर में क्या होती है आपके सामने पूछा गया है। तो आंसर क्या होने वाला है आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर होगा भैया आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। बिल्कुल सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी अब रहे आपके पास 2 ऑप्शन, इनमें से क्या होगा, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला आपका बी होने वाला है। क्या होगा आपका बी आंसर होने वाला है। बी में ये रानी बी, और इसमें क्या है आपका, इसमें भाई एक प्रोसेस में कई प्रक्रियाओं को एक साथ करना ही आपकी क्या कहलाती है भाई, कंप्यूटर में पाइपलाइन कहलाती है। अर्थ होता है भाई एक प्रक्रिया को कई मतलब अनेक प्रक्रियाओं को एक साथ करना पाइपलाइन के रूप में अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न रखेंगे हमारे सभी साथियों के सामने आज का रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस पर बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने, इसमें बात करते हैं आपकी क्या पूछा गया है भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया वो पूछा गया है हाइपर और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का प्राथमिक उपयोग क्या है भाई। आपके हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज यानी HTML होती है, उसका प्राथमिक उपयोग क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 3 में पूछा गया है भाई। तो आप सभी को साथियों को कमेंट में आंसर देना है। और अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इससे मद्देनजर रखते आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी और अपने सही तरीके से सटीक तरीके से रणनीति बनाकर तैयारी करनी है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपके सामने हाइपरटेक्स्ट के बारे में पूछा गया है भाई, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज में पूछा गया, तो इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। यानी कि सी आपका नहीं होने वाला, यानी आपका आंसर होगा वो होगा आपका ये भाई। क्या होगा आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और इसका आंसर क्या होने वाला आपका ए रहने वाला है ए। और ए में आपका क्या है, ए में ये ए में आपके वेब पेज बनाना ही इसका प्रमुख यानी प्रथम प्राथमिक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से। एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपके क्या पूछा गया इस पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया BIOS यानी बायोस का क्या कार्य होता है, आपके बायोस का क्या कार्य होता है ये आपसे पूछा गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके बायोस के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है। तो यानी कि आंसर होने वाला है वो होगा आपका इनमें से एक आंसर होने वाला। ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे और इनमें से आपको एक आंसर देना है और पेपर देंगे तो वहां पे आपके सामने 5 ऑप्शन होने वाले हैं भाई। कितने 5, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन तो आपको आ रहे हैं, उनमें से अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं आ रहा है एक भी चारों में से तो आपको कौन सा 5वां ऑप्शन है, आपको 5वां गोला भरना बहुत ही जरूरी है।
और बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपका आंसर क्या होने वाला? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि आपका ए होने वाला भी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला आपका? ए 4, यानी कि ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए होगा, यानी ये रहा आपके सामने ए, और इसमें आपका क्या होगा? तो ए में होगा, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि कंप्यूटर स्टार्टअप पर हार्डवेयर प्रशिक्षण परीक्षण करना। क्या करना है? कंप्यूटर स्टार्टअप पर हार्डवेयर का परीक्षण करना किसका कार्य होता है? बायोस का आपका कार्य होता है। अगला रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इस पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे, लाइट चली गई इसके बारे में, तो लाइट का वापस से लाइट आ चुकी है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि आपके पूछा गया है, वो पूछा गया आपके आपके पूछा है विंडोज ओएस का इंटरफेस क्या कहलाता है भाई? विंडोज में ओएस का इंटरफेस क्या कहलाता है, ये आपके पूछा गया है भाई। विंडोज में ओएस होता है, उसका इंटरफेस होता है, वो क्या आपके कहलाता है? कंप्यूटर में क्या कहलाता है? इसके बारे में आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर देना है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपको आंसर देना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने दीपावली को मनाया है, अब आपको सही तरीके से पढ़ेगी और वापस मुड़ जाना है अपने घर वालों के और देखना उन उन सपनों को पूरा करना जो आपने देखे हैं भाई। सरकारी नौकरी की तरफ आपने अगर रुख किया है, तो अब आपको पीछे हटना नहीं, अब आपको सीधे सही तरीके से आपको एग्जाम देना है और अपने माँ बाप और परिवार वालों का सपना पूर्ण करना है। तो आप तैयारी निरंतर बने रहिएगा, निरंतर तैयारी करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन होगा और जरूर होगा भाई। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला आपके सामने है? इनमें से आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा, वो होगा आपका क्या प्रश्न था भाई 5 नंबर, यानी कि आपके विंडोज ओएस का इंटरफेस क्या कहलाता है? आपका आंसर होने वाला है, वो होगा आपका बी भाई। क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी कि आपका आंसर होगा बी, यानी कि GUI, यानी कि आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, वो आपका आंसर होने वाला है भाई। सभी साथियों के सामने रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी के सामने ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस पर बात करेंगे आपकी क्या पूछा गया है। इसमें आपके पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में आपके बात करेंगे, तो इसमें पूछा गया क्या पूछा गया आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया भाई कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं भाई? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है आपके सामने। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इनमें से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, वो कौन सी होती है या किसे कहते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं भाई? माइंड ऑफ कंप्यूटर की यानी कि मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी, उसके बारे में पूछा गया है भाई। माइंड ऑफ कंप्यूटर तो CPU होता है वैसे, और इसका आंसर क्या होने वाला है? कंप्यूटर मेमोरी मुख्य मेमोरी के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या होगा? यानी कि आपके सामने है और आंसर होने वाला वो होगा आपका सी भाई। क्या होगा? आप सभी का आंसर सी होने वाला है, यानी कि आपकी रैम है, RAM रैम है, वो आपकी मुख्य मेमोरी के रूप में होती है। क्या होती है? आपकी रैम। तो आंसर आपको देना है भाई, क्या होगी आपकी मुख्य मेमोरी? तो रैम होगी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसमें आपके क्या पूछा गया, इस पर बात करेंगे। तो बेहतरीन ढंग से और लाजवाब तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, बने रहेगा हमारे साथ सभी साथी और एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और आशा आप एक साथ रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आगे से शेयर भी जरूर करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। इस पर बात करेंगे आपको क्या पूछा गया है, इस पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? आपके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है भाई। कंप्यूटर में होता है, उसमें आपके LAN लैन के बारे में पूछा गया है। लैन यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? LAN एक एक वर्ड की आपको फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म आपको पक्का पूछा जाएगा किसी ना किसी वर्ड का। तो आपको एक एक फुल फॉर्म अगर ध्यान है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको ध्यान रहनी ही सही है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो आपको याद भी करना होगा, और याद करना यानी कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहने वाला था? आंसर रहने वाला इनमें से कौन सा होगा? आपका लैन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होने वाला इनमें से होगा, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 और इनमें से आंसर होगा, तो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी, नहीं होगा आपका डी आंसर होने वाला। क्या होगा? आंसर डी होने वाला है भाई। लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और अगला रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपके क्या पूछा गया है भाई? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, आपके पूछा गया है भाई इनमें से SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ये पूछा गया, हाँ किसके लिए किया जाता है SQL का उपयोग, आपके किसके लिए किया जाता है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, तो आंसर आपको देना है भाई। क्या होगा आपका इसमें आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है, यानी कि आपके इनमें से एक आंसर होगा, यानी कि बाहर का नहीं होगा, इनमें से होगा। आपको ऑप्शन भी दिया, आंसर है आपके सामने, अब तो आपको केवल सही तरीके से उसको टिक करना है भाई, ये आंसर होगा। आंसर है आपके सामने, अब आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा,
यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर होने वाला है वो होगा आपका डी गलत होगा, आपका बी सही होगा। क्या होगा आपका आंसर? बी होने वाला है। क्या होगा आपका आंसर? बी होने वाला है। ये आपके सामने बी, और बी में आपका क्या होगा? वो होगा आपका क्या होगा? डेटाबेस प्रबंधन के लिए आपका उपयोग किया जाता है भाई। किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस प्रबंधन के लिए आपका एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है। अगला रहेगा आपका आपके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आज का हमारा सेकंड लास्ट रहने वाला दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का हमारे वीडियो और सॉरी परिचालक और वाहन चालक साथियों के लिए रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने, इस पर बात करेंगे आपकी क्या पूछा गया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया, यानी कि आपके पूछा गया है वो पूछा गया किसके बारे में? सीपीयू की घड़ी किस इकाई से मापी जाती है या नापी जाती है? सीपीयू में एक घड़ी होती है, वो किस इकाई पर नापी जाती है या इसे आप मापी भी जाती कह सकते हैं, तो किस इकाई पर नापी जाती है? ये आपके सामने क्वेश्चन आज का रहेगा हमारा सेकंड लास्ट। तो आपको आंसर देना है सभी साथियों को। इसका आंसर क्या होने वाला है आपको कमेंट जरूर करना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, यानी कि आपके कौन सी इकाई मापी जाती है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, यानी आपके ये चार ऑप्शन रहे आपके सामने और आंसर होने वाला है वो होगा आपका भाई बी। क्या होगा आपका आंसर? बी होगा, यानी कि आपके हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में आपकी इसमें मापी जाती है, हर्ट्ज। आंसर होगा आपका बी। ये आज का हमारा रहेगा आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बात करेंगे आपकी क्या पूछा गया है भाई। आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 10 और क्या पूछा गया है ये आपको अब आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? ये आपके सामने, और इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया भाई? एक मशीन भाषा में एक निर्देश करने के लिए कितने बीट, यानी कि कितने बीट का होता है? एक मशीनी भाषा में प्रोग्राम होता है, वो निर्देश कितने बीट का होता है सामान्यतः? ये पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसमें पूछा गया कि मशीनी भाषा में एक निर्देश कितने बीट का होता है, यानी कि सामान्यतः पूछा गया अभी। सामान्यतः जो हम निर्देश देते हैं मशीनी भाषा के निर्देश होता है जो कंप्यूटर में दिया जाता है, वो सामान्यतः कितने बीट्स का होता है, तो कंप्यूटर में निर्देश के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आज का सेकंड, यानी कि लास्ट रहने वाला आज के हमारे कंप्यूटर चीज का। और इसमें आपके क्वेश्चन 10 में पूछा गया है भाई कितने बीट्स का होता है क्या निर्देश, जो हमें कंप्यूटर के सामने होता है निर्देश कितने बीट्स का होता है, तो आंसर होने वाला आपका 8 बीट्स। 8 बीट इनमें से किसमें? तो 8 बीट आपका होगा वो होगा आपका ए भाई। क्या होगा आपका? ए। आपका ए में 8 बीट है या बी में या सी में? तो किस में आपके? तो बीट में, यानी कि ये रहे आपका ए, और इसमें आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आंसर होगा ए, यानी कि आपके 8 बीट, और 8 बीट ये रहे आपके सामने 8 बीट होंगे। कितने होंगे? 8 बीट आपके होने वाले हैं भाई। तो ये थी आज की हमारी कंप्यूटर दिशा टेस्ट सीरीज, जो विशेषकर हमारे वाहन चालक और परिचालक साथियों के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने कराया जा रहा है, जो हमारे RSSB बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। और कल आपके हमारे जो भी वाहन चालक परिचालक साथी है जो विभिन्न भर्तियों में पूछे गए वो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही। और बात रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट भी, जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी के कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। कमेंट में जरूर कीजिएगा अगर आपका भी कोई डाउट है तो। आशा और अपेक्षा आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, और पुनः आपको दीपावली के राम राम शुभकामनाएं। जो भी साथी नए जुड़े उन्हें भी और अपने परिवार वालों को, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम और क्षमा गणी, बहुत बहुत राम राम। घणान गणा मारवाड़ी में कहियो घणान गणान घणान गणा रोम रोम है। और मतलब ऐसे ही और बने रहेगा हमारे साथ ऐसे और अन्य बदले वीडियो और कंप्यूटर के साथ हमारे साथ बने रहेगा। धन्यवाद।